हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, कुलदीप जैन ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। मैं कुलदीप स्वागत करता हूं आज के इस नई वीडियो में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट कंप्यूटर के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। हमारा टारगेट है कि कंप्यूटर के 500 मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है उनको डिस्कस करना, उनको समझना। ये सारे क्वेश्चन आपके सीपीसीटी एग्जाम, आईटीआई कोपा, आईटीआई टीओ, इन सभी एग्जाम में इम्पोर्टेंट होंगे और इन सभी में ये क्वेश्चन आने की संभावना होती है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आज ये हमारी 10वीं क्लास है। हमने लगभग 250 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। इससे आगे अब हम आज 25 से 26 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आप सीपीसीटी एग्जाम, आईटीआई कोपा या आईटीआई टीओ के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए। आइए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। विंडोज एनटी वर्क स्टेशन पर किस समूह को स्वामित्व लेने का अधिकार है? विंडोज एनटी वर्क स्टेशन पर कौन से समूह को स्वामित्व लेने का अधिकार है? ऑप्शन नंबर ए यूजर्स, ऑप्शन बी एडमिनिस्ट्रेटर, ऑप्शन सी प्रिंट ऑपरेटर, ऑप्शन डी अकाउंट ऑपरेटर। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन से समूह को स्वामित्व लेने का अधिकार है। तो जो भी विंडोज एनटी वर्क स्टेशन पर एडमिनिस्ट्रेशन को स्वामित्व लेने का अधिकार है, एडमिनिस्ट्रेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, लाइट पेन क्या है? मैकेनिकल इनपुट डिवाइस, ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस, मैकेनिकल आउटपुट डिवाइस और ऑप्टिकल आउटपुट डिवाइस। तो लाइट पेन इनपुट डिवाइस है, तो आउटपुट डिवाइस तो ये नहीं होंगे। और ये कैसी है? ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस, तो मैकेनिकल नहीं होगा। तो इस तरीके से ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है क्या? लाइट पेन। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एमएस एक्सेल में कौन सा फंक्शन दो संख्याओं का बिट वाइज और देता है? बिट वाइज और ये जो है ये मान देता है, उस फंक्शन का नाम बताना है। तो बिट और फंक्शन, ऑप्शन बी बिट वाइज और फंक्शन, ऑप्शन सी बिट डब्ल्यू और फंक्शन, और बी और टू फंक्शंस। तो इनमें से जो फंक्शन है बिट और फंक्शन, यह आपको बिट वाइज और देता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर की भाषा कहा जाता है? ऑप्शन ए असेंबली भाषा, ऑप्शन बी उच्च स्तरीय भाषा, ऑप्शन सी मशीनी भाषा, ऑप्शन डी बेसिक भाषा। तो कंप्यूटर में जो दूसरी पीढ़ी में जो भी भाषा यूज होती थी उसको असेंबली भाषा कहा जाता था। नेक्स्ट, संख्याओं को शीघ्रता से प्रविष्ट या एंटर करने के लिए खालिस्तान उपयोगी है कि को एक पारंपरिक कैलकुलेटर या योग क्रिया करने वाली मशीन की तरह एक ब्लॉक में समूहीकृत किया जाता है। तो हमें उस कीपैड का नाम बताना है जो आपके गणित की या मैथमेटिकल क्रियाओं को या कैलकुलेटर की योग क्रियाओं को करने के लिए अलग बनाए जाते हैं। उन की को क्या बोलते हैं? तो आपने देखा होगा कंप्यूटर के कीबोर्ड पर अलग अलग की होती हैं। फंक्शन की होती है, यहाँ पे वर्ड की होती है, एरो की होती है, यहाँ पे क्या होती है? नंबरिक की होती है। तो जो भी योग यहाँ पे साइड में देखते हैं आप योग क्रिया वगैरह करने के लिए, तो उनको हम क्या बोलते हैं? न्यूमेरिक कीपैड कहते हैं, न्यूमेरिक की कहते हैं। और सारी की के समूह को क्या बोलते हैं? न्यूमेरिक कीबोर्ड, तो कीपैड। तो ये ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कंपाइलर उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को खालिस्तान में अनुवाद करता है। कंपाइलर उच्च स्तरीय भाषा को किस में बदल देता है? मशीनी भाषा में यह चेंज कर देता है। एल्गोरिदम में नहीं बदलता, यह एक डीबग प्रोग्राम है नहीं, और जावा भी नहीं है। तो कंपाइलर का काम है उच्च स्तरीय भाषा को चेंज करके मशीनी भाषा में चेंज कर देना। आई होप फ्रेंड्स ये सारे क्वेश्चन आपको पसंद आ रहे होंगे। अगर वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में शब्द वार्प फीचर क्या होता है? वार्प फीचर को बताना है जो एमएस वर्ड में होता है। तो जब आवश्यकता होती है टेक्स्ट को अपने आप अगली लाइन में भेज देता है। सेकंड ऑप्शन, डॉक्यूमेंट के नीचे दिखाई देता है। सी, टेक्स्ट के ऊपर टाइप करने की अनुमति देता है। और ऑप्शन डी, एक छोटी
क्षैतिज लाइन होती है जो डॉक्यूमेंट को खत्म होने का संकेत देती है। तो शब्द जो बार्फ है उसका फीचर होता है कि जब भी आवश्यकता होती है टेक्स्ट को वह अगली पंक्ति में या अगली लाइन में भेज देता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एमएस वर्ड में वाटरमार्क का विकल्प कहाँ मिलेगा? वाटरमार्क का विकल्प कहाँ मिलेगा? डिजाइन टैब में, लेआउट टैब में, होम टैब में, रिव्यू टैब में। तो एमएस वर्ड में वाटरमार्क का जो टैब मिलता है फ्रेंड्स वह मिलता है डिजाइन टैब में। डिजाइन टैब में आप वाटरमार्क का जो विकल्प है वहां पे ढूंढ सकते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा 1D बारकोड फॉन्ट का एक नाम नहीं है? 1D बारकोड फॉन्ट का एक नाम नहीं है। कोड बार, मैक्सी कोड, पोस्टनेट या बुकलैंड। जो बुकलैंड है वह 1D बारकोड फॉन्ट का नाम नहीं है। तो बुकलैंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, उपयोगकर्ता की वाक् पहचान या स्पीच रिकॉग्निशन और चाल या गेट निम्नलिखित किस उद्देश्य की पूर्ति करते हैं? किस उद्देश्य की पूर्ति करते हैं? शारीरिक बायोमेट्रिक फीचर, व्यवहारिक बायोमेट्रिक फीचर, साइकोमेट्रिक फीचर या दृश्य फीचर। तो स्पीच रिकॉग्निशन होती है वह एक व्यवहारिक बायोमेट्रिक फीचर है, बिहेवियरल बायोमेट्रिक फीचर है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक प्रक्रिया प्रस्तुत करने के लिए समय से पूरा होने के समय तक का अंतराल क्या कहलाता है? कोई भी एक प्रक्रिया को प्रस्तुत किया, उसमें जो प्रोसेस में समय लगा और उसको या जब तक वह पूरा हुई तो उसको उस समय को क्या कहते हैं? उस अंतराल को क्या कहते हैं? सीक टाइम, रेस्पॉन्स टाइम, एक्सेस टाइम या टर्न अराउंड टाइम। तो उस टाइम को बोलते हैं फ्रेंड्स टर्न अराउंड टाइम। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, आधुनिक मदरबोर्ड पर CMOS चिप खालिस्तान में वर्गीकृत होती है। CMOS चिप किस में वर्गीकृत होती है? रैम, नॉर्थ ब्रिज, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट या साउथ ब्रिज। तो CMOS चिप साउथ ब्रिज में एकीकृत होती है। तो ये इस ब्लैंक में आ जाएगा साउथ ब्रिज। नेक्स्ट, मेमोरी की इकाइयों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। आरोही क्रम मतलब पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो इनमें सबसे छोटा आपको दिख रहा है बाइट्स, फिर होता है किलोबाइट, फिर होता है आपका गीगाबाइट और फिर होता है आपका टेराबाइट। तो ये आपको दिख रहा है विकल्प सी में, सबसे पहले आएगा आपका बाइट, फिर आएगा किलोबाइट, फिर आएगा आपका गीगाबाइट और फिर आएगा टेराबाइट। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन आपको CPCT एग्जाम में इम्पोर्टेंट है। CPCT एग्जाम अभी नवंबर में होगा। तो ये सारी जो वीडियोस आपने अगर नहीं देखी तो वह मेरे चैनल पर जाकर के कंप्यूटर नामक प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी जो इससे पहले हुई हैं। ये सारे जो क्वेश्चन है और सारी वीडियोज में भी जो क्वेश्चन है वह आपकी CPCT एग्जाम ITI कोपा के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये सारी वीडियोस आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेखिक बहुरेखाओं या पॉलीलाइंस या आकारों के कोने को ट्रेस करके या एंटर करके डेटा कैप्चर करने की प्रक्रिया किस नाम से जानी जाती है? तो इसको स्नैपिंग कहते हैं या आयनाइजिंग कहते हैं, सैंपलिंग कहते हैं या डिजिटाइजिंग कहते हैं। तो रेखिक, बहुरेखिक या आकारों के कोने को ट्रेस करके या एंटर करके डेटा कैप्चर करने की प्रक्रिया कहलाती है डिजिटाइजिंग। डिजिटाइजिंग इसको बोला जाता है। नेक्स्ट, डेसिमल 1 के बराबर बाइनरी खालिस्तान होगी। तो डेसिमल 1 के बराबर बाइनरी होगी 1011 1011, ये इसकी बाइनरी होगी। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, फ्लोटिंग पॉइंट गणना करने के लिए उपयोग किए जाने वाले कंप्यूटरों की गति मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? फ्लोटिंग पॉइंट की गणना करने के लिए, कंप्यूटर की गति मापने के लिए इनमें से किस यूनिट का उपयोग किया जाता है? इनपुट, आउटपुट, एक्सेस टाइम या मिलियन फ्लोटिंग फ्लो पर सेकंड। तो
FLOPS का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट, यदि आप MS वर्ड डॉक्यूमेंट में चयनित टेक्स्ट को प्रिंट करना चाहते हैं तो सही विकल्प क्या होगा? टेक्स्ट को हाईलाइट करें, कंट्रोल P दबाएं, प्रिंट विकल्प में केवल प्रिंट सिलेक्शन पर क्लिक करें। ऑप्शन बी, टेक्स्ट को हाईलाइट करें, शिफ्ट P दबाएं, प्रिंट विकल्प में केवल सिलेक्शन पर क्लिक करें। ऑप्शन सी, टेक्स्ट को हाईलाइट करें, कंट्रोल P दबाएं, प्रिंट विकल्प में केवल हाईलाइटेड ऑल पर क्लिक करें। और ऑप्शन डी, टेक्स्ट को हाईलाइट करें, अल्ट P दबाएं, प्रिंट विकल्प में केवल सिलेक्शन पर क्लिक करें। तो जब आपके MS वर्ड डॉक्यूमेंट में जो भी टेक्स्ट को आपने चयनित किया है उसको प्रिंट करने के लिए हमें उस टेक्स्ट को हाईलाइट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद कंट्रोल P प्रेस करना पड़ेगा, प्रिंट विकल्प में केवल प्रिंट सिलेक्शन पर क्लिक करना होगा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसमें एक PC या फिर जो अपना पर्सनल कंप्यूटर है या जो आपका कंप्यूटर है उसको शुरू करने के लिए आवश्यक प्रोग्रामिंग शामिल है और बूट अप के लिए आवश्यक है? तो किसका उपयोग बूट करने के लिए, कंप्यूटर को बूट करने के लिए किया जाता है? रैम का, हार्ड डिस्क का, रोम का या फ्लॉपी डिस्क का? तो जो रोम होता है वह आपको कंप्यूटर को बूटिंग करने में मदद करता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस ट्रैक और सेक्टर की अवधारणा का उपयोग करता है? हार्ड डिस्क, रोम, रैम या मैग्नेटिक टेप? तो स्टोरेज डिवाइस ट्रैक और सेक्टर की अवधारणा का उपयोग करता है। तो आप देखते हैं कि जो हार्ड डिस्क है उसमें ट्रैक होते हैं और सेक्टर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होता है। नेक्स्ट, कंप्यूटर मेमोरी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा DRAM में D अक्षर को संदर्भित करता है? कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है अलग अलग होती है, उसमें से एक होती है DRAM और DRAM में आपको D का फुल फॉर्म बताना है। रैम का तो आपको पता होगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और D का होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो DRAM होता है और एक होता है SRAM। ये रैम के दो प्रकार होते हैं। तो D का यहाँ पे फुल फॉर्म होता है डायनेमिक। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, MS वर्ड में कीबोर्ड शॉर्टकट Ctrl+N का उपयोग खालिस्तान के लिए किया जाता है। Ctrl+N जब आप एक साथ प्रेस करेंगे तो इससे क्या होगा? एक कोई नया डॉक्यूमेंट बनेगा, डॉक्यूमेंट को सहेजेंगे, मतलब डॉक्यूमेंट को सेव करेंगे, डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे, डॉक्यूमेंट को क्लोज करेंगे। तो जब भी आप Ctrl+N प्रेस करते हैं तो कोई नया डॉक्यूमेंट क्या होता है? क्रिएट हो जाता है, बन जाता है। नेक्स्ट, कौन सा एनकोडर मूविंग सॉफ्ट की कोणीय स्थिति या एंगुलर को एनालॉग या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में परिवर्तित कर देता है? तो एनकोडर मूविंग सॉफ्ट की कौन सी स्थिति आपको स्थिति को एनालॉग या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में परिवर्तित कर देता है? लीनियर एनकोडर, रोटरी एनकोडर, मैनुअल एनकोडर और डेटा सिलेक्टर? तो रोटरी एनकोडर यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी भी स्थिति में आधुनिक मॉड्यूलेशन, ओवर मॉड्यूलेशन, अधिक मॉड्यूलेशन या ओवर मॉड्यूलेशन का परिणाम होता है? विरूपण, अत्यधिक वाहक शक्ति, सिग्नल का कमजोर होना या सिग्नल प्रवर्धन? तो अधिक मॉड्यूलेशन से क्या होता है? डिस्टोरेशन होता है, डिस्टोर्शन होता है, विरूपण होता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट, JPEG ऑप्शन मोड क्या है? JPEG ऑप्शन मोड क्या है? हानि रहित, अनुक्रमिक, प्रगतिशील या अधिक्रमिक, लॉसलेस, सीक्वेंशियल, प्रोग्रेसिव और हेरारशियल? तो ये इसमें जो JPEG का ऑप्शन मोड होता है वह होता है हानि रहित, अनुक्रमिक, प्रगतिशील और अधिक क्रमिक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, केवल एकल सत्र या लेन देन के लिए उपयोग किए जाने वाले क्रिप्टोग्राफिक कुंजी को खालिस्तान कहा जाता है? एकल सत्र या लेन देन के लिए उपयोग किए जाने वाले क्रिप्टोग्राफिक कुंजी को स्टैटिक की,
परमानेंट की, लॉन्ग लास्टिंग की या एम्फेमेरल की, एम्फेमेरल या क्षणिक की, इस क्या कहा जाता है इसको, एम्फेमेरल या क्षणिक की इसको बोला जाता है। नेक्स्ट, प्रिंटिंग में MS वर्ड में A4 पेपर का आकार क्या होता है? A4 जो साइज का पेपर होता है उसका आकार होता है 21 सेंटीमीटर बाय 29.7 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न थे। फ्रेंड्स, आई होप जो हमने 26 क्वेश्चन आज की वीडियो में डिस्कस किए हैं ये आपको पसंद आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इसी तरीके की और भी वीडियो आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, चैनल पर देख सकते हैं। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आगामी जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। तो आई होप ये सारी जानकारी आपको पसंद आई होगी। आपसे जल्द ही मिलते हैं इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।